हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को। तो आप लोगों के सामने ये पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि आखिर ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर पेपर किस तरीके के पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, पेपर के अंदर थ्योरी कितनी आती है या प्रैक्टिकल कितना आता है, और क्वेश्चन आखिर कौन से चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पेपर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर का नाम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4। टोटल 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो लिखी गई है, आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। तो आंसर या फिर आप हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में करना। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश में आधा पेपर कर दो और फिर आधा पेपर हिंदी में करो। तो कोई एक मीडियम सिलेक्ट कर लेना और पूरा पेपर उसी में करना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स का है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी है, बी पार्ट प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही इंटरनल चॉइस दे रखी है, इसमें भी आगे और करके ए और बी दो पार्ट दे रखे हैं। इसमें भी ए पार्ट जो है वो थ्योरी है, बी पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि करके क्वेश्चंस को। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज बीन मेड द मैनेजमेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कमेंट। तो थ्योरी क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन बतानी है और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, जो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है। आगे चलने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के ऊपर और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है उन सब के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो उसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका सिलेबस क्या है और हर एक चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका इतना काम तो हो जाएगा कि आप कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर उठाएंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी हैज स्टार्टेड बिजनेस विद फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड आर। तो हरी एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है 10 टैक्सी के साथ, उसके खर्चे ये बता रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर से पूछा गया है। द लाइफ ऑफ टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर एट द एंड ऑफ व्हिच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड फॉर रुपीज 15,000। एक टैक्सी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर है और उसके बाद जो है वो टैक्सी स्क्रैप में बिक जाती है 15,000 में। तो फाइनली ये खर्चे बता रखे हैं सारे के सारे। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। एक टैक्सी की 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट कितनी आएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट करके दिया हुआ है। ए पार्ट थ्योरी पूछा गया 5 नंबर का, बी पार्ट प्रैक्टिकल दिया गया है 10 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटल कितने का हो गया, 15 का। 15 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब जाके टोटल 75 मार्क्स का पेपर बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो अब वो ऑप्शन वाले दो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस बिटवीन कॉस्ट एक्सपेंस एंड लॉस। तो कॉस्ट एक्सपेंस और लॉस तीनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर 1 से पूछा गया है। वाई एंड कंपनी अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 15 लाख ऑन एन अरेंजमेंट दैट 80% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी। वाई एंड कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 15 लाख रुपीज का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 15 लाख। एग्रीमेंट कुछ इस तरीके का हुआ है कि जितना काम सर्टिफाइड होगा उसका 80% वैल्यू की पेमेंट कर दी जाएगी और जो 20% रह जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद पे की जाएगी। टर्म और कंडीशन बता रखी है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी के बीच जो हुई थी। इन 2014 द अमाउंट एक्सपेंडेड वाज, तो 2014 के सारे खर्चे बता रखे हैं। इन 2015 द अमाउंट एक्सपेंडेड वाज, 2015 के सारे खर्चे बता रखे हैं और 2016 के भी ये खर्चे बता रखे हैं। तो 3 साल का डाटा दे रखा है इसके अंदर, 14, 15, 16। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एज वुड अपीयर फॉर ईच ऑफ ईयर इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अज्यूमिंग दैट बैलेंस ड्यू टू हिम वाज रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ए पार्ट के अंदर थ्योरी पूछा जाता है 5 नंबर का, बी पार्ट के अंदर प्रैक्टिकल पूछा जाता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में भी ए पार्ट और बी पार्ट करके दिया हुआ है, ए पार्ट थ्योरी है, बी पार्ट हमारा प्रैक्टिकल है।
What is absorption of overhead? Explain briefly method of absorption of office and administration overhead. Absorption of overhead क्या होता है ये बताना है और methods बताने हैं absorption of overhead के। तो ये हमारा overhead चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन है। बी पार्ट की अगर बात करें, द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैक्ट्री आर ₹4,46,380 taking into account the normal working of the factory. Overhead cost was recovered in production at ₹1.25 per hour. अगर फैक्ट्री के नॉर्मल वर्किंग आवर्स को कंसीडर किया जाए तो प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर किया जाएगा ₹1.25 पर आवर। द एक्चुअल आवर वर्क वर 2,93,104. How would you proceed to close the books of accounts, assuming that besides 7,800 units, of which 7,000 were sold, there was 200 equivalent unit in working progress? तो टोटल बताया गया कि 7,800 यूनिट बनाए जाते हैं, जिसमें से 7,000 सोल्ड हो जाते हैं और 200 इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो वर्किंग प्रोग्रेस में है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% of unabsorbed overhead were on account of increase in the cost of indirect material, indirect labor, and the remaining 50% were due to factory inefficiency. तो इन्वेस्टिगेशन करी गई, उसमें पता चला कि 50% ओवरहेड जो है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है और उसका कारण बता रखा है किस कारण से ये 50% ओवरहेड जो है अंडर एब्जॉर्ब्ड हुए हैं। 3 कारण बता रखे हैं। पहला कारण बता रखा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, दूसरा कारण बता रखा है इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी और तीसरा फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी के कारण ओवरहेड अनएब्जॉर्ब्ड रह गए। ऑल्सो गिव द प्रॉफिट इम्प्लीकेशन ऑफ द मेथड सजेस्टेड। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड होने की वजह से प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा, प्रॉफिट में क्या इंप्लीकेशन होगा। तो ये हमारे ओवरहेड कॉस्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट ये भी ओवरहेड के चैप्टर से आ गया, बी पार्ट ये भी ओवरहेड के चैप्टर से आया। अब बात करें इसके ऑप्शन की, आखिर चॉइस में क्या दे रखा है। चॉइस का ए पार्ट क्या है हमारे सामने, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, एक्सप्लेन दीस मेथड ब्रीफली फॉर रेसिप्रोकल सर्विस। ये भी हमारा दोबारा से ऑप्शन में भी ओवरहेड का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ओवरहेड चैप्टर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है ओवरहेड का वो पूछा गया है और रेसिप्रोकल सर्विस को एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, वो भी ओवरहेड के चैप्टर का। अब बी पार्ट को देख लेते हैं। इसका बी पार्ट क्या पूछा गया है, अ मैन्युफैक्चर यूनिट हैज एडेड अ न्यू मशीन टू इट्स फ्लीट ऑफ 5 existing machine. The total cost of purchase and installation of the machine is ₹7,50,000. The machine has an estimated life of 15 years and expected to realize ₹30,000 as scrap at the end of its working life. तो बता रखा है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एक नई मशीन लेके आई, तो उसके पास 5 मशीन ऑलरेडी थी, एक और नई लेके आ गई, टोटल 6 मशीन हो गई। जो नई मशीन लेके आई है उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज और इंस्टॉलेशन मिलाकर 7,50,000 का खर्चा लगा है। मशीन जो है वो 15 साल चलेगी और 15 साल के बाद वो 30,000 के स्क्रैप में बिक जाएगी। कुछ और डाटा बता रखा है किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर काम होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और फाइनली निकालना क्या है, कंप्यूट द कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट ऑफ रिकवरी ऑफ द रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो मशीन आर रेट निकालना है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ओवरहेड कॉस्टिंग के चैप्टर से ही पूछा गया है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट थ्योरी पूछा ओवरहेड कॉस्टिंग से, बी पार्ट पूछा ओवरहेड कॉस्टिंग से। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ए पार्ट ये भी ओवरहेड कॉस्टिंग से और इसका प्रैक्टिकल भी ओवरहेड कॉस्टिंग से। तो ओवरहेड कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ विल यू अकाउंट फॉर एंड कंट्रोल वेस्ट एंड स्क्रैप इन कॉस्ट अकाउंट। तो किस तरीके से हम जो है वेस्ट एंड स्क्रैप को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट करते हैं और किस तरीके से हम जो है वेस्ट और स्क्रैप को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके बारे में एक थ्योरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से आया हुआ है। और बी पार्ट को देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम एंड हाउ टू कंट्रोल इट। द टाइम कार्ड ऑफ अ वर्कर शो दैट इन अ नॉर्मल वीक ऑफ 40 hours he work for 52 hours at the rate of ₹15 per hour, taking overtime premium at 100% of time rate, calculate the amount of gross wages। तो ये क्वेश्चन के अंदर थ्योरी भी पूछी गई है, ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में बताओ, ओवर टाइम को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और ओवर टाइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। और बीच में ग्रॉस वेजेस को निकालने के लिए कुछ डाटा भी दे दिया गया है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछ दिया इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर से पूछा गया है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। ए पार्ट थ्योरी पूछा जा रहा है, बी पार्ट प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं आखिर चॉइस में क्या पूछा गया है। स्टेट द बेसिक पॉइंट इन हासले इंसेंटिव स्कीम, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्कीम। तो हासले इंसेंटिव स्कीम्स के बेसिक पॉइंट पूछे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे। ये भी लेबर कॉस्टिंग से पूछा गया है। लेबर कॉस्टिंग का थ्योरी क्वेश्चन है। लेबर कॉस्टिंग के अंदर हम कई सारे जो है इंसेंटिव स्कीम्स को पढ़ते हैं, उसमें से हासले इंसेंटिव स्कीम के बारे में थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। बी पार्ट देख लेते हैं। एक्स इज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड
आउट ऑफ 3 रॉ मटेरियल MNO। तो X जो है एक प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है 3 रॉ मटेरियल को मिलाकर, और वो तीनों रॉ मटेरियल का नाम क्या है? MNO। ईच यूनिट ऑफ X रिक्वायर 10 किलो, 8 किलो एंड 6 किलो ऑफ MN एंड O रिस्पेक्टिवली। एक X प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 किलो M लगता है, 8 किलो N लगता है और 6 किलो O लगता है। द रीऑर्डर लेवल ऑफ M एंड N आर 15,000 kg and 10,000 kg respectively, while minimum level of O is 2500 kg। रीऑर्डर लेवल बता रखा है M और N का, और मिनिमम लेवल बता रखा है O का। वीकली प्रोडक्शन ऑफ X वेरीज फ्रॉम 300 to 500, while weekly average production is 400 units। वीकली प्रोडक्शन बता रखी है प्रोडक्ट X की, जो कि है 300 से लेके 500 यूनिट तक, और एवरेज प्रोडक्शन बता रखी है 400 यूनिट। तो 300 प्लस 500 800 होता है, 800 का एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा ही आएगा। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। द फॉलोइंग एडिशनल डाटा आर गिवन। तो एक कुछ एडिशनल डाटा दे रखा है MNO का। रीऑर्डर क्वांटिटी बता रखी है, डिलीवरी टाइम बता रखा है, मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम बता रखा है। निकालना क्या क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ M, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ N, रीऑर्डर लेवल ऑफ O, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ M। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर से पूछा गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। हाँ, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। आप देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। द फॉलोइंग फिगर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ वी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बता रखा है, प्रोडक्टिव वेजेस बता रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। सेल बता रखी है 12,000 यूनिट, 1,20,000 की सेल है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 400 यूनिट बता रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2400 बता रखा है। द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56,000। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 60 पैसा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट 80 पैसा पर यूनिट सोल्ड। तो क्वेश्चन हमारा ये काफी बड़ा है, काफी ज्यादा डाटा दे रखा है। तो फाइनली निकालना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ऑल्सो रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर द टू रिकॉर्ड्स। तो ये क्वेश्चन जो है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस चैप्टर के क्वेश्चन में डाटा ज्यादा ही दिया होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। अब डाटा ज्यादा इसलिए भी दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में 15 मार्क्स का है। आप देख सकते हो इसके अंदर कोई बी पार्ट नहीं है, ये पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके और की बात करें तो और में एक 5 मार्क्स की थ्योरी दे रखी है और एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल दे रखा है। थ्योरी क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या फर्क होता है ये बता दो। ये भी चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखो चैप्टर नंबर 1 से कितनी थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें से कितने सारे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो बी पार्ट देख लेते हैं। वीके वर्क्स कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम 100% कैपेसिटी। तो वीके वर्क्स नाम का कोई बिजनेस है, बता रखा है 60,000 पर यूनिट बना सकता है अगर वो 100% कैपेसिटी के साथ काम करे। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बता रखी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बता रखी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रखे हैं, फिक्स और वेरिएबल, सेमी वेरिएबल भी बता रखा है। फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक। फैक्ट्री प्रोडक्शन तभी करती है जब उसके पास कोई ऑर्डर आता है। द मैनेजमेंट डिजायर टू एंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर। तो मैनेजमेंट चाहता है कि बिजनेस जो है अपने पास 1 लाख रुपए प्रॉफिट हर साल का कमाए। द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्रीज फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर 50% ऑफ कैपेसिटी, रिमेनिंग 9 मंथ 80% ऑफ कैपेसिटी। तो बता रखा है बिजनेस जो है वो पहले 3 महीने जो है अपनी कैपेसिटी के 50% प्रोडक्शन करेगा और बाद के 9 महीने अपनी कैपेसिटी के 80% प्रोडक्शन करेगा। 100% कैपेसिटी कितनी थी? 60,000 यूनिट बनाने की। तो 60,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी 100% की थी, तो 50% कैपेसिटी में कितनी यूनिट्स बन जाएंगे? 30,000 यूनिट। तो पहले 3 महीने में वो 30,000 यूनिट बनाएगा, बाकी के 9 महीने में 80% कैपेसिटी से काम करेगा। तो 60,000 यूनिट 100% की है, तो 80% की कितनी होगी? 48,000। तो बाकी के 9 महीने कितनी प्रोडक्शन होगी? 48,000। तो पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन करेगा? 30,000 प्लस 48,000, 78,000 की पूरे साल में प्रोडक्शन करेगा। तो निकालना क्या है? वर्कआउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट वुड कोटेड। तो एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। इग्नोर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इग्नोर करो। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर दिया ही कहां था जिसको इग्नोर करेंगे, तो खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो क्वेश्चन कहां से पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बजटरी कंट्रोल के चैप्टर से। क्वेश्चन है कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर वीक एंडिंग 31 अक्टूबर इज गिवन। तो जो प्रोडक्ट एक्स है वो
3 अलग अलग प्रोसेस से पास होकर तैयार होता है। प्रोसेस आ गया तो सीधे सीधे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तीनों प्रोसेस के डायरेक्ट मटेरियल बता रखा है, वेजेस बता रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड बता रखा है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारा क्वेश्चन है। 1000 यूनिट एट ₹3 ईच वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। तो 1000 यूनिट जो है हम प्रोसेस 1 के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, ना बिगिनिंग में ना ईयर एंड पे। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। डाटा दे रखा है और निकालना क्या है, प्रिपेयर 3 प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो टोटल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है और नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। तो टोटल 3, 4, 5, एक 6 अकाउंट इसके अंदर बन जाएंगे। 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। इसका कोई बी पार्ट नहीं दे रखा, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया 15 मार्क्स का। इसके आगे आप देख रहे थे इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका थ्योरी पूछा गया है। पूरे 15 मार्क्स का आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के और में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा तीनों पार्ट उसके थ्योरी के हैं। मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से ही पूछा गया है। ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका पहले चैप्टर से पूछा गया है, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। स्लो, नॉन मूविंग एंड ऑब्सोलेट मटेरियल, ये क्या होता है इसके बारे में बताना है। स्लो मटेरियल क्या होता है, नॉन मूविंग मटेरियल क्या होता है, ऑब्सोलेट मटेरियल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका मटेरियल कॉस्टिंग से पूछा गया है। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देख लिया, आखिर किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, पेपर पैटर्न क्या होता है और कितनी थ्योरी आती है, कितना प्रैक्टिकल आता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं और आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊं विद सॉल्यूशन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको लगा हो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर दे देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। हम मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।